जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड के क्या बेनिफिट हैं, पेपर ट्रेड क्यों ज़रूरी है और पेपर ट्रेड किस वजह से सिस्टम में रखा गया है। नंबर वन, पेपर ट्रेड इसलिए ज़रूरी है अगर कोई न्यू यूज़र है और वो ट्रेडिंग में आना चाहता है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली 1000-2000 डॉलर उठा के ट्रेडिंग में लगाए तो डेफिनेटली उनका नुकसान हो जाएगा, डेफिनेटली उनसे गलती होगी और उसकी वजह से उनके पैसे लॉस हो सकते हैं। तो बेस्ट क्या है कि पेपर ट्रेड में जाके आपको 2000 डॉलर मिलते हैं, उस पर आप ट्रेडिंग करो, उस पर आप प्रैक्टिस करो ताकि आगे चल के आपको कोई भी मसला ना हो। ये म्यूज़िक मैं थोड़ा सा और स्लो करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो मेरी फिर से डैमेज हो जाए। 2 दफ़ा मैंने किया लेकिन वो म्यूज़िक काफ़ी बैकग्राउंड में तेज़ थी। अच्छा जी, तो अब पेपर ट्रेड इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को डायरेक्टली इंगेज ना करो, पहले आप सीखो, प्रैक्टिस करो, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करो, उसके बाद आप ट्रेड करो। तो अब सीधा आते स्क्रीन के ऊपर, आपको 3 इंडिकेटर की ज़रूरत है जिससे आप अपने आप को एक बेहतरीन किस्म का ट्रेडर बना सकते हो। बेसिक चीज़ है। नंबर 1 इंडिकेटर क्रिप्टोनाइट EMA, सेकंड है सुपर ट्रेंड स्लैश पोजीशन साइजिंग, नंबर 3 है ये MACD MACD। MACD में क्या है, ये पेविट लाइन है मिडल वाला, ये जो ऊपर माउंटेन आपको दिख रहा है ये है अप ट्रेंड और ये जो नीचे वाला है ये है डाउन ट्रेंड। EMA में क्या है, ये जो रेड जोन है ये एरिया, ये है डाउन ट्रेंड और ये जो ग्रीन है ये है अप ट्रेंड। और ये बाय सेल आपको सिग्नल मिल रहा है कि आप बाय करो या सेल कर दो। नाउ फॉर एग्जांपल आप उठे हो, किसी भी टाइम उठे हो, आपने स्क्रीन देखा यूं है, यूं, ठीक है, ये ऑलरेडी सेल चल रहा है। तो आप यहाँ पे ये जो कैंडल चल रहा है इधर, इस कैंडल में आपने वेट करना है अनटिल आपकी स्क्रीन में ना आ जाए इस तरह बाय। जैसे आपकी स्क्रीन में आ जाएगा बाय, आपने यहाँ से बाय करना है और बाय में तब तक रहना है जब तक यहाँ पे आपको सेल ना आ जाए। क्लियर हो गया? मतलब आपका ट्रेड यहाँ से लगा और यहाँ तक आ गया, जैसे सेल आ गया आपने निकल दिए। और अगर आप नीचे आप इसी तरह मैकडी में देखते हो तो हिस्टोग्राम यहाँ से स्टार्ट होते चलते चलते यहाँ पे एंड होते, जो रेड शुरू हो गया, इसी तरह ऊपर भी ऐसे रेड शुरू हो गया और इधर अगर ग्रीन है तो ऊपर ये नीचे भी ग्रीन है। ये है आपका एक ट्रेड आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपकी स्क्रीन में। लेकिन अब आप घर में हो, आप न्यू हो, तो आप पेपर ट्रेड कैसे इनिशिएट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे? समझो आपके पास 2000 डॉलर है, ठीक है, और आप सुबह उठे हो या किसी भी टाइम आप उठे हो, आपको स्क्रीन में एकदम से यूँ आ गया बाय। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन पे ऐसे होल्ड रखना है और यहाँ पे प्लस, ये जो प्लस है इसको प्रेस करना है, क्रिएट न्यू ऑर्डर, ये इस पर क्लिक करना है। अच्छा, उससे पहले मैं बताऊँ, 1 मिनट, ये 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये जो पेपर ट्रेड इधर दिख रहा है आपको ये नहीं दिखेगा, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है वरना आप मिस कर जाओगे। यहाँ पे दिखेगा ब्रोकर कनेक्शन, ये ब्रोकर कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 3 इस तरह के लोगो आ जाएंगी स्क्रीन पे, उसमें एक होगा पेपर ट्रेड, उस पर क्लिक करो, वो बोलेगा कनेक्टेड, सो क्लिक ऑन कनेक्टेड। आपको फिर उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप इस 3 डॉट पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे पेपर ट्रेड दिख जाएगा। अब इस पेपर ट्रेड को मैं ओपन करता हूँ, इसमें ऑलरेडी मैंने 2 ट्रेड लगाए हुए हैं, एक ये अभी थोड़ी देर पहले जब आपके साथ बात कर रहा था तो वो लगी हुई है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। अच्छा, ये मेरा FTM पे ऑलरेडी पुराना लगा हुआ है, इसको मैं नहीं छेड़ता क्योंकि मेरे रियल में भी ये ट्रेड लगा हुआ है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे देखो बाय है और सेल है, अभी क्या चल रहा है, सेल चल रहा है, ये इतने तक सेल है, आपने वेट करना है, जब तक सेल हो आपने वेट करना है। जैसे ही आपकी स्क्रीन पे नीचे इधर आएगा, अभी थोड़ी देर में शायद आ भी जाए, इधर जैसे आपको दिख जाएगा बाय, आपने इस प्लस पे क्लिक करना है, ये क्रिएट ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे मार्केट मस्ट करना है, ये होगा लिमिट, आपने मार्केट मस्ट करना है, यहाँ पे 2 लिख दो, मतलब 2 इथीरियम, ऑलमोस्ट 2000 हो जाएंगे, और फिर आपने करना है बाय, ठीक है। अब जब आपने ये बाय कर दिया तो इधर आपका ऑर्डर लग गया। अब दोबारा से 3 डॉट में आ जाओ, पेपर ट्रेड को ओपन करो, तो ये है वो ऑर्डर जो अभी मैंने आपके सामने लगाया और ये देखो 0.38 सेंट प्रॉफिट में भी हुआ। अब आप इसको बार बार ऐसे देखो, बेशक आप स्क्रीन में रहो, आप अपने प्राइस को देखो, क्या है ये रेट जो चल रही 1863, ये प्राइस है इस वक्त। अगर ये 1900 में पहुंचा या 1950 में पहुंचा तो लॉजिक है, आपको समझ आ जाएगी कि 1800
63 में मैंने बाई किया हुआ है और ये पहुंच गया 1900 में, तो आप प्रॉफिट में हो। लेकिन ये सब तब होगा जब तक आपने क्लिक नहीं करना। जिधर आपको ये आ जाएगा बाय, यू हैव टू क्लिक, और अब उसके बाद ऑर्डर लगाना है। और ऑर्डर को तब तक आपने क्लोज़ नहीं करना है जब तक आपको दोबारा से सेल ना नज़र आ जाए स्क्रीन पे। ये आपका हो जाएगा एक ट्रेड, और फिर आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख जाएगा कि एक ट्रेड में मैंने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया। जैसे मेरा भी है 1195, ये मेरा ओरिजिनल भी वहाँ पे बाइनेंस में लगा हुआ है और इतना ही प्रॉफिट है। शॉर्ट मैंने लगाया हुआ है फ्यूचर ट्रेड में। अभी मैं फ्यूचर ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्पोर्ट आपको सिखा रहा हूँ, स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या है। तो इस तरह करते करते, ठीक है जी, आप एक हफ्ते तक लेट से आप करें, आपके सामने प्रॉफिट बनेगा। आपको ख़ुद पे एतमाद हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि अगर मैं ट्रेड करूं तो ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं या कर सकती हूं, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता से जब 3, 4, 10 ट्रेड इस तरह के करेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद पता चलेगा किधर बाय करने, किधर सेल करने। उसके बाद जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए अपने प्रैक्टिस से, तो आप रियल अमाउंट उठा के, बेशक वो $100 हो या $300 हो, जो 1 लाख पाकिस्तानी बनता है, या जितना भी आपके ख़ुद की, डिपेंड ऑन यू, वो डॉलर उठा के जब आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको ये पता होगा उस वक्त कहाँ पे बाई करनी है, कहाँ पे सेल करना है, किस जगह पे वेट करना है, कौन सी सिचुएशन में क्या होता है। तो आप एक अच्छे ट्रेडर डिक्लेयर हो जाओगे और आपको ख़ुद का भी पता चल जाएगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ और इससे वाकई में 1 महीने में 1 लाख या 10 लाख भी कमाया जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड पेपर ट्रेड। और इसका मकसद ही यही है कि कोई भी बिगिनर आ जाए वो सीधा रियल मनी उठा के इसमें ना आ जाए, पहले इसमें प्रैक्टिस करें, समझे, इसके टूल्स को समझे, उसके बाद आके ये ट्रेड करें तो सक्सेसफुल होगा। मतलब मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में जैपनीज़ कार बहुत है, तो हर बंदे को पता है जैपनीज़ कार में क्या है, जो गियर है वो बिल्कुल इन बिटवीन बोथ सीट है, और जो हैंड ब्रेक है वो भी इन बिटवीन है, ब्रेक बिल्कुल बिलो पैडल जो नीचे है पाँव में वो है। यही है ना टर्मिनोलॉजी हमारे पाकिस्तान में, और ये जितने कंट्रीज़ है जैपनीज़ कार का यही है। आप एकदम से वोल्क्सवैगन या आप मर्सिडीज़ या BMW को उठाओ, उनमें से कई ऑप्शन है जो गियर उनका स्टीयरिंग के नीचे होता है इजी होने के लिए, इस तरह बटन है छोटा सा, या उनका ब्रेक पाँव के नीचे, हैंड ब्रेक पाँव के नीचे होता है, मिडिल कंसोल के पास होते नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर कोई मर्सिडीज़ चलाएं और कर को दीवार पे मारे तो इसका मतलब है मर्सिडीज़ गाड़ी गलत है या वो अच्छी गाड़ी नहीं बनी हुई है। नो, दैट मीन यू हैव नो आइडिया हाउ टू ड्राइव मर्सिडीज़, यू डोंट नो द फंक्शन ऑफ मर्सिडीज़, यू डोंट नो द फंक्शन ऑफ BMW। वो दुनिया की बेस्ट कार है, परफेक्ट कार है, लेकिन आपको उसकी ड्राइविंग नहीं आती थी तो आपका उसमें नुकसान हो गया। तो अब इससे पहले बैंक सिस्टम है, आपका फोर्सेज है, आपका और कितनी कंपनी है, ये है, एक्सचेंज है, उसमें आपको आदत है, आप उसी फंक्शन में, उसी फाइनेंशियल सिस्टम में कब से हो, जितनी आपकी एज है उससे हो, तो आपको तो दिख रहा है कि ये सब ठीक ठाक है। एकदम से वहाँ से उठ के आप मर्सिडीज़ में बैठ जाओ, मतलब क्रिप्टो में आ जाओ, और आपको उस गाड़ी की सही ड्राइव का नहीं पता, क्रिप्टो को सही यूज़ करने का पता नहीं है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो आप गाड़ी को दीवार पे लगाओगे या किसी का सर तोड़ोगे, तो या तो ये क्रिप्टो में आप नुकसान करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका सही ड्राइव नहीं आता ना। तो इसीलिए ये पेपर ट्रेड बहुत ज़रूरी है कि पहले गाड़ी की प्रैक्टिस करो, अपनी ड्राइव को सही करो, हर कंट्रोल पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखो, उसके बाद ड्राइव करो, तो आपको लग जाएगा कि वाकई में मर्सिडीज़ अच्छी कार है। तो एग्जैक्टली मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इस क्रिप्टो को रन करने के लिए, इस क्रिप्टो को ड्राइव करने के लिए, फर्स्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस, you have to understand, you have to control all the function, and then you bring the original amount and drive the Mercedes car। आप लोग वाकई में अभी टोयोटा से मर्सिडीज़ शिफ्ट हो रहे हो। ये बैंकिंग सिस्टम नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल कोई इस तरह के सिस्टम नहीं है, ना कोई ये एप्लीकेशन है, ना कोई वेबसाइट है जिसमें आप काम कर रहे हो। दिस इज़ एक्सचेंज, रियल क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस जो है, इसमें आपको ड्राइव करते वक्त पहले सब सीखना पड़ेगा। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।